इज्जत मिलती नहीं कमाई जाती है, किस्मत बनती नहीं बनाई जाती है। रिश्ते में अक्सर कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जो बस ये सोचते हैं कि सब उनकी तारीफ करें, उनके इशारों पर नाचे, उनके हिसाब से चलें। और जो लोग ऐसा नहीं करते, ये लोग उनको बदनाम करके रख देते हैं। ऐसे लोगों के आगे अगर रिश्तों की कद्र करते हुए आप चुप रह जाते हैं तो क्या होता है, आइए सुनते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा लिखी कहानी किस्मत में। कहानी के अंत में समझेंगे कि ऐसे लोगों के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। भौजी, तुम हमेशा सफेद साड़ियां ही क्यों पहनती हो? क्या बताऊं मुन्नी, क्यों, क्या अम्मा तुम्हें रंगीन साड़ियां पहनने नहीं देती? मेरी किस्मत ही नहीं पहनने देती, अम्मा भी क्या करे। ये किस्मत कौन है? क्या वो भी तुम्हें अम्मा की तरह गालियां देती है, डांटती है? 7 साल की मुन्नी ने किशोरी के गले में बाहें डालकर झूलते हुए पूछा, किस्मत कहाँ है भौजी, मुझे दिखाओ ना। किशोरी ने सिलबट्टे पर पिसे मसाले को कटोरी में भरते हुए ठंडी सांस भरी और कहा, क्या बताऊं कहाँ है किस्मत। छलकते आंसू पोंछते हुए उसने सब्जी छौंक दी। तभी मुन्नी की माँ गरजते हुए आई और बोली, 10:30 बज गए हैं, अभी तक खाना नहीं बना? क्या बच्चे भूखे स्कूल जाएंगे? बाप रे बाप, मैं तो इस कुलक्षणी से परेशान हूं, कोई काम समय पर नहीं करती। एक सांस में सब कुछ कहकर मुन्नी की माँ ने चौके में पटरी बिछाई और बैठ गई। किशोरी ने डरते डरते कहा, अम्मा अभी तो 9 ही बजे, आधे घंटे में खाना तैयार हो जाएगा। इतना सुनना था कि चिमटा खींच कर किशोरी की तरफ फेंकते हुए सास बोली, तू सच्ची और मैं झूठी? कितनी बार कहा है जुबान न चलाए कर, लेकिन मुंह है कि चलाई जाती है। किस घमंड में है तू? तेरे सरी की 50 को उंगलियों पर नचा दूं मैं। चल हट यहां से, निकल चौके से बाहर। किशोरी आंखें पूछते हुए चौके से बाहर आ गई। माँ का यह कठोर रूप मुन्नी विस्मित आंखों से देखती रह गई। वह भी किशोरी के पीछे पीछे चल दी, मगर माँ की डांट सुनकर तुरंत वापस आ गई। ये रोज की कहानी थी। बच्चे खाना खाकर आधे घंटे पहले ही स्कूल पहुंच गए। खाना बनाकर जब मुन्नी की माँ हाथ धो रही थी, तभी मुन्नी के पिता राम किशोर आए और बोले, घर बड़ा सुनसान हो रहा है, बच्चे कहाँ हैं? बच्चे स्कूल गए हैं और कहाँ जाएंगे? अच्छा, कितना समय हो रहा है? अरे अभी 9:30 ही तो बजे हैं। हाँ हाँ, तुमने बहू की आवाज सुन ली, उसने 9 कहा तो तुम 9:30 पहुंच गए, यही क्या कम है? उसकी बात क्या कभी तुम झूठी होने दोगे? इस घर में नौकरों तक का सम्मान है, पर मेरा नहीं। सब सच्चे हैं, बस मैं ही झूठी हूँ। ये कहकर मुन्नी की माँ जोर जोर से रोने लगी। मैंने कब कहा तुम झूठी हो, इसमें रोने की क्या बात है? कहकर रामकिशोर जी स्नान करने चले गए। वो पत्नी के स्वभाव से अच्छी तरह परिचित थे। बहू पर बात बात पर हाथ उठाना, उसे गालियां देना रोज की आदत थी। रामकिशोर जी बहू का बहुत आदर करते थे। किशोरी उनकी पहली पत्नी के एकमात्र बेटे की बहू थी। विवाह के कुछ ही दिन बाद विधाता ने उसका सुहाग छीन लिया। मायके में भी कोई न था। रामकिशोर जी के बहू के साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार को देखकर मुन्नी की माँ का उसके साथ द्वेष बढ़ता ही जा रहा था। पत्नी की उग्रता रामकिशोर जी पर भी हावी थी। सब कुछ जानते हुए भी वो बहू पर उसके अत्याचार को रोक न पाते थे। 100 बात की एक बात, पत्नी के खिलाफ कुछ बोलकर वो अपने सर के बाल नहीं नुचवाना चाहते थे। कचहरी जाने से पहले वो किशोरी के कमरे की तरफ गए और बोले, खाना जरूर खा लेना बेटी, भूखी न रहना, वरना मुझे बड़ा दुख होगा। ये बात जब मुन्नी की माँ ने सुनी तो उसके तन बदन में आग लग गई। जाते जाते भी बहू से इतना लाड जता गए, खाना खा लेना बेटी, मुझसे बात करने की भी कभी फुर्सत नहीं, देखती हूँ कैसे खाना खाएगी। मुन्नी की माँ ने जल भूनकर खाना खाया और बाकी बचा हुआ खाना कहारन को दे दिया। चौका खाली करके बाहर चली आई। जब किशोरी खाने के लिए गई तो किसी बर्तन में कुछ न था। भात के पतीले में 2 दाने चावल चिपके थे, उन्हें उठाकर खा लिया और पानी पी लिया। चुपचाप अपनी कोठरी में चली आई। आज कचहरी में ज्यादा काम न होने की वजह से रामकिशोर जी जल्दी ही वापस आए। पत्नी घर पर नहीं थी। वो बहू की कोठरी की तरफ गए। उसकी दयनीय दशा देखकर वो अपनी विवशता पर खुद को धिक्कार रहे थे। उसकी धोती कई जगह से फटकर सिली जा चुकी थी।
पैरों की आहट सुनते ही वो उठ बैठी। जैसे ही उसने साड़ी का पल्ला सर पर लेना चाहा, साड़ी फटकर हाथ में ही रह गई। उसका मुरझाया चेहरा और डबडबाई आंखें देखकर उनका हृदय स्नेह से भर आया। ममत्व भरे स्वर में बोले, खाना खा लिया बेटी? पहले तो अनायास ही उसके मुंह से सच निकल गया, नहीं खाया। फिर खुद को संभालते हुए बोली, हाँ हाँ खा लिया। उसका मुंह दीवार की तरफ हो गया, आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे, नाखून से वो धरती खुरच रही थी। झूठ कह रही हो ना, बूढ़े ससुर की तुमने बात भी ना मानी? खाना नहीं खाया तुमने? वो बोली, झूठ नहीं कहती बाबूजी, जो कुछ किचन में था खा लिया। रामकिशोर जी को विश्वास ना हुआ। उन्होंने कहारन से पूछा तो उसने कहा, मेरे सामने तो नहीं खाया बहूजी ने, पहले ही किचन खाली कर दिया गया था। खाती भी क्या? पत्नी की नीचता को शालीनता से छुपाने पर रामकिशोर जी का हृदय बहू के लिए स्नेह से भर गया। उन्होंने जेब से 10 का नोट निकाला और बहू को पकड़ाते हुए बोले, अपनी जरूरतों पर इसे खर्च करना। पर तभी मुन्नी की माँ आ गई और आंधी की तरह उसने किशोरी की कोठरी में प्रवेश किया। रुपया उसके हाथ में पहुंचने से पहले ही छीन लिया। गुस्से से तिलमिलाकर बोली, बाप रे बाप, कलजुग जो न कराए वो थोड़ा। अपनी सर की चांदी की तो थोड़ी लाज रखी होती। बहू के सूने कमरे में प्रवेश करते तुम्हें शर्म ना आई? तुम्ही ने इसे सर पर चढ़ा रखा है। मैं न जानती थी बात इतनी बढ़ गई है। इस बुढ़ापे में भी गड्ढे में गिरे जा रहे हो। राम राम, इसी पाप के बोझ से तो धरती दबी जा रही है। बड़बड़ाते हुए वो कोठरी से बाहर आ गई। यूं तो रामकिशोर जी इतने बूढ़े ना थे, पर रोज रोज की चिकचिक और जवान बेटे की अचानक मौत से वो बूढ़े दिखने लगे थे। शोक संतप्त होकर वो बैठक में जाकर लेट गए। बेटे की याद उन्हें सताने लगी। तकिए में मुंह छुपाकर वो रोने लगे। तभी पीछे से मुन्नी ने आकर उनके गले में हाथ डाल दिया और पूछा, क्यों रोते हो बाबूजी? विरक्त स्वर में वो बोले, अपनी किस्मत पर रोता हूँ बेटी। सुबह भौजी को और अभी पिताजी को किस्मत का नाम लेते सुनकर मुन्नी ने विस्मित होकर पूछा, ये किस्मत कौन है? कहाँ रहती है? क्या ये अम्मा की कोई लगती है? मुन्नी के इस भोले प्रश्न ने रामकिशोर जी को रोते रोते भी हंसा दिया और वो बोले, हाँ, वो तुम्हारी माँ की बहन लगती है। ये सुनकर पूरे विश्वास के साथ मुन्नी ने कहा, हाँ, तभी वो तुम्हें और भौजी दोनों को रुलाया करती है। तो अगर आपके भी जीवन में मुन्नी की माँ जैसा कोई हो तो याद रखिएगा, अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला ज्यादा बड़ा गुनाहगार होता है। इंसान उसी से ऊंची आवाज में बात करता है, उसी के ऊपर चिल्लाता है जो उसकी बात का जवाब नहीं दे पाता। किसी के गलत बोलने से, सही करने से मत रुकिएगा। तो ये बात, ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।